साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन आज की जो महाशिवरात्रि है उसका कुछ विशेष योग है। आज हम लोग खड़े हैं शास्त्री नगर के काली मठिया मंदिर पर, जहां पर शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो नवरात्रि का समय हो, चाहे महाशिवरात्रि का पर्व हो। यहाँ पर तमाम भक्त यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं काली मठिया मंदिर में। आइए सीधा चलते हैं भक्तों के पास, उन्हीं से पूछते हैं इस शिवरात्रि पर उनका क्या खास प्रयोजन है और क्या वो इस समय भगवान शिव से मांगेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, उनसे पूछेंगे क्या है पूरा प्रयोजन। आज शिवरात्रि का व्रत है, होगा आपका, और महाशिवरात्रि है, क्या उद्देश्य है आपका इस मंदिर में आने का? इस मंदिर में आने का यही उद्देश्य है कि मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, बस यही उद्देश्य है। और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है शिवरात्रि वाले दिन, सावन में भी बहुत भीड़ देखने को मिलती है। काली जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, और यहाँ पे जितने भी भक्त जड़ हैं शास्त्री नगर के, सब यहीं पे दर्शन करने को आते हैं और दूर दूर से भी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। कितने वर्षों से आ रही हैं? हम यहाँ पे कई वर्षों से आ रहे हैं, कम से कम 20 साल हो गए होंगे हमको आते आते यहाँ पे। मैं यहीं पे रहने वाली महिला हूँ। बहुत मन्नत पूरी होती है यहाँ पे भी, कोई भी मन्नत मानिए जरूर पूरी होती है काली जी में। क्या नाम है आपका? रीना सिंह। यहीं पर रहती हैं आप? जी हाँ। क्या प्रयोजन है आज का महाशिवरात्रि का? अभी तो हम बढ़िया है, भोले बाबा का आज जो शादी हुआ था, यही हम 35 साल से आ रहे हैं, इनकी मन्नत पूरा होती है, हमेशा हम आते रहते हैं। आज कुछ मुख्य उद्देश्य आने का, क्या मन्नत मांगी है? मैया बाबा जो पूरा कर दे अपने इच्छा के अनुसार। अब अंदर मन्नत किसी से कहा नहीं जाता है, आपको तो मालूम होगा, लेकिन हम तो जो जो मांगा सब मैया पूरा किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी खड़ी, चलिए उनसे पूछते हैं सीधा। क्या नाम है आपका? ज्योति। कितने सालों से आ रही हैं? हम बचपन से आ रहे हैं, माता जी के छोटे पर से आ रहे हैं। बचपन से आ रही हैं आप? व्रत भी हैं? हाँ, आज व्रत है। क्या मान्यता है इस मंदिर में? ये मानता माता जी अपने आप से प्रकट हुई हैं। हाँ, पहले क्या नाम है आपका? करण। कितने दिनों से आ रहे हैं मंदिर? यहाँ तो हमारा बचपना बीत गया है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ पर शिव भक्तों की भी भारी भीड़ लग जाती है। ये मान्यता बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, ये करीबन हजारों साल पुरानी है। यहाँ माता अपने आप आई हैं। यहाँ मानता ये है कि जो भी भक्त मानता है तो उसकी पूरी होती है मानता। माता के साथ साथ यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग भी बना हुआ, वहां पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो वो तो अपनी आस्था है ना, अब बहुत बहुत अच्छी चीज है। भगवान पे जो दूध का अभिषेक करते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक भी बेलपत्र चढ़ाने से पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। हम तो कहेंगे दूर दूर से भी जो जाते हैं धाम, एक बार यहाँ पे आए, उनकी आस्था भी पूरी होगी। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर लोगों की आस्था किस कदर इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर माता रानी का जो मूर्ति बनी हुई है उसके साथ साथ यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग भी बना हुआ है। लगातार लोग यहाँ पर आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं, यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और तमाम तरीके की पूजा अर्चना करने के बाद अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ काली मठिया मंदिर के महंत जी इस समय जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे इस मंदिर के बारे में और आज के दिन के बारे में। महाराज जी, क्या मान्यता है आज की, आज महाशिवरात्रि? हाँ, मैं काली मठिया शास्त्री नगर पंडित उमेश चंद तिवारी बोल रहा हूँ, यहाँ का वरिष्ठ पुजारी हूँ। ये मंदिर हमारा सैकड़ों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहले यहाँ जंगल था और एक टीला था। उस टीले पे 5 वृक्षों का एक कुंज खड़ा था। वहाँ पे आकर के एक गाय दूध छोड़ जाती थी, तो ग्वालों ने देखा तो यह सोचा कि यहाँ कैसे गाय दूध छोड़ चली जाती है। उसकी खुदाई की गई तो उसमें एक काली जी की मूर्ति निकली जो अभी स्थापित है वहाँ पर है। वो काली जो मूर्ति निकली उसको स्थापित कर दिया गया, मठिया बना दी गई। मठिया बना करके उसमें स्थापित कर दिया गया। लोगों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों की मान्यताएं पूरी होती गई और उसकी भीड़ बढ़ने लगी। तब से आज तक जो है इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि मंदिर निर्माण हो गया। यहाँ पर जो है 1971 में यहाँ पर माता जी का जो है ये मूर्ति ले आई गई
और जो है शंकराचार्य जी ने स्थापित करवाया। और वो जो पुरानी निकली हुई वो अभी मूर्ति है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भक्त लोग आते हैं, जो है चुन्नी बांध देते हैं, तारा लगा देते हैं अपनी मानता लेकर के। और जब उनकी मानता पूरी हो जाती है, आकर तारा खोलते हैं या चुन्नी खोलते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। भंडारा चलता रहता है। नवरात्रियों में तो बहुत अगम भीड़ होती है। यहाँ पर ये सिद्धपीठ हो गया है, और सिद्धपीठ होने के कारण यहाँ पर हमेशा जो है भक्तों का आवागमन बना रहता है। पंडित जी, कितने वर्षों से आप यहाँ माता की सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो है 21-22 साल हो गए हैं हमको यहाँ पर सेवा करते हुए। इस दौरान कोई ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिला इस मंदिर से संबंधित? देखो, हम आए हैं उसके थोड़े पहले एक बच्चे ने जीवा काट करके यहाँ पर अर्पण कर दी, जीवा अर्पण कर दी, और उसी समय बेहोश हो गया। उसकी जीवा पुनः निकल आई, और माता जी ने जो है उसी समय जो है ध्वनि वाणी किसी भक्त के द्वारा करवाई कि ऐसा कोई करने न पाए आज, अन्यथा मैं सही नहीं कर पाऊंगी। तब से जो है माता के जो है कोई जीवा यहाँ काट के नहीं चढ़ा सकता है, तो रोक लगा दी गई है। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि, आज तमाम भक्त यहाँ पर दर्शन करने और दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करने आ रहे हैं। क्या है आज की मान्यता महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि में कहा जाता है भगवान शिव का जो है विवाह हुआ था। पार्वती से विवाह होने के कारण जो है जिस समय सती का जो है उन्होंने त्याग कर दिया, सती अपने शरीर को दाह कर गई, तब से भगवान जो है समाधिस्थ थे। इसके पश्चात जो है पार्वती जी का जब अवतार हुआ, इसका संतों ऋषियों के कथनानुसार भगवान शिव का विवाह जो है पार्वती के साथ हुआ, पार्वती के साथ हुआ। हरतालिका के दिन जो है हरण करके इनकी सखियां ले गई और उन्होंने तपस्या की। बहुत दिन तपस्या करने के पश्चात आज के दिन ऐसा हुआ जिस दिन भगवान शंकर का पार्वती के साथ विवाह हुआ, और उसी को धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। किस तरीके की आज के दिन भक्तों को किस तरीके की चीजों से बचना चाहिए? देखो, ऐसा है, माता जी के भगवान शिव के जो उपासक जो हैं उनको हमेशा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे भगवान शंकर जो है वो पीते थे, भांग पीते थे, धतूरा खाते थे, तो वो उनमें क्षमता थी। क्षमता होने के कारण वो जो हजम कर सकते हैं, और उनके देखा तो नहीं भक्त यह न करें कि हम भी खूब पिए, भगवान भोलेनाथ पीते हम भी हैं, तुम्हारे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए भगवान को अर्पण कीजिए श्रद्धा से, और प्रसाद आप ले सकते हैं, प्रसाद मान करके थोड़ा बहुत। और भगवान शंकर के जो है ये दिखाया गया है कि भगवान शंकर में समस्त समा जाता है, इसलिए इनके वहाँ भांग चढ़े, धतूरा चढ़े, है ना, आग चढ़े, सभी जो वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। इनमें कोई निषेध नहीं है, केवल जो है चंपा का फूल नहीं चढ़ाया जाता, अन्यथा वस्तुएं चढ़ जाती। पंडित जी, कहा जाता है भगवान भोले इतने दयालु कि एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, क्या ये बात सही है? ये सत्य है। कहा जाता है कि जहाँ आज हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जलधारा प्रियो शिवा, अलंकार प्रियो विष्णु, और ब्राह्मण मोदक प्रिय, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, जैसे नमस्कार प्रियो भानु, और जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शिव को जो है जल की धार बहुत प्रिय है, जितने जल छोड़ोगे उतने खुश होते हैं। तो जलधारा प्रियो शिवा, अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को जैसे अलंकृत सजाया जाए वो उतने खुश होते हैं। जैसे नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, नमस्कार कर लो, इसी में खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर को अगर जो कि कोई जल चढ़ाता है तो अनेक प्रकार के जो है प्रसन्न होकर के अनेक फल देते हैं। ये थे हमारे साथ काली मठिया मंदिर के महाराज, जो लगभग 23-24 वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका साफ तौर पर महाशिवरात्रि को लेकर के जो चीजें आपको बताई हैं और इस मंदिर की मान्यता और इस मंदिर की प्रभुता के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दिया है।